गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास से हम एवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन ऑफ मैन जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा कि कुछ एप से होते हुए कैरेक्टर्स चेंज होते होते आज के ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में बने। ठीक है, तो अब क्या है, एक बार हमें ये इवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ना है कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो इसमें इवोल्यूशन ऑफ मैन में अगर हमने बताया ज़्यादातर जो फॉसिल्स थे, क्योंकि बेस इनका फॉसिल ही है, जीवाश्म है, जब वो मिलेंगे तो उन्हीं के बेस पर आप कैरेक्टर आइडेंटिफाइड कर सकते हो कि आज के ह्यूमन बीइंग का कैसा है और उस समय कैसा था। ठीक है, तो इससे जो स्टार्टिंग अगर हम देखते हैं इनकी प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मैन, जो मनुष्य है वो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो सबसे ज़्यादा क्योंकि फॉसिल कहाँ से मिले, एशिया और अफ्रीका से। तो एशिया और अफ्रीका स्पेशली जो हम कह सकते हैं सेंट्रल एशिया, ठीक है, एशिया और अफ्रीका और स्पेशली जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पर ये फॉसिल सबसे ज़्यादा मिले, तो इसलिए माना गया कि वहीं से इनका ओरिजिन होगा। और जिसमें एशिया, चाइना, एशिया के कौन से हो गए, चाइना, जावा, इंडिया में शिवालिक हिल्स, वहाँ पर इसके फॉसिल बहुत मिले, इसलिए प्लेस ऑफ ओरिजिन उनका यही जगह मानी जाती है। टाइम जो है मनुष्य का, क्योंकि जिस समय से ह्यूमन बनना शुरू हुए, मतलब इवोल्यूशन शुरू हुआ, वो 15 to 20 मिलियन ईयर्स एगो लेट मियोसिन या जो हम कह सकते हैं अर्ली प्लियोसिन स्टेज जो होती है, उस समय ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हुआ। अगर हम इससे पहले वैसे अगर हम बिल्कुल एप से देखें तो ये 30 से 35 मिलियन ईयर एगो पहले है। ठीक है, तो अगर हम इसको इस वे में देखें, अब ये नाम जो हम हो सकता, जो तुम लोगों को नोट्स में जैसे मैंने सब दिया हुआ है, तो नाम देख के अगर डरते भी हो तो उसमें क्या है, ये जो लाइन है उसमें एक वे में मैंने लिखाया हुआ है। जैसे ये सबसे पहले जो बंदरों जैसे बंदर जो थे जिनसे ह्यूमन बीइंग का या मैन का इवोल्यूशन हुआ, पहले थे प्लियोपिथिकस। ठीक है, प्लियोपिथिकस, इनसे प्रोकंसल, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस, अर्ली होमो सैपियंस, निएंडरथल, क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन बिल्कुल जस्ट मॉडर्न मैन के पहले का स्टेज है, जिसमें वो काफ़ी कुछ उनकी सिमिलैरिटी मॉडर्न मैन के जैसी थी। तो क्रोमैग्नन ये लगभग 30,000 साल पहले हो गए, और आज मॉडर्न मैन 10,000 साल से जो ह्यूमन बीइंग चले आ रहे हैं वो मॉडर्न मैन कहलाते हैं। तो ये जो है ये एक ओवरऑल, जिसमें और डिवीजन नहीं करके ओवरऑल जो मेन नाम है इनके इवोल्यूशन ऑफ मैन में, प्लियोपिथिकस, प्रोकंसल, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस, अर्ली होमियोसैपियंस, निएंडरथल, क्रोमैग्नन और मॉडर्न मैन। ठीक है, इन्हीं को हमें डिटेल में हर एक में मैंने इसको अलग अलग उसमें बताया हुआ है कि निएंडरथल, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, इसके बारे में हर एक के बारे में कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये तुम लोगों को वैसे तो ये नोट्स में मैं भेज रही हूँ, और अगर इवोल्यूशन ऑफ मैन और डिटेल में अगर देखना है तो वो तुम लोगों को इसकी जो 3rd ईयर की अलका पब्लिकेशन की जो बुक है वर्टिब्रेट्स की, उसमें भी इवोल्यूशन ऑफ मैन मिल जाएगा। बाकी वैसे मैंने इसमें काफ़ी कुछ शॉर्ट में दिया ही हुआ है, हिंदी में उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ मैन इसमें हमने क्या कहा था, जनरली जो है ये प्लिस्टोसीन पीरियड में ओलिगोसीन से स्टार्ट हुआ, और प्लिस्टोसीन में जैसे जैसे ये अर्ली प्लिस्टोसीन से लेट, अब ये प्लिस्टोसीन वगैरह सब मैंने पहले बताया हुआ है, इसलिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ओलिगोसीन से स्टार्ट होते होते ये प्लिस्टोसीन एरा में पीरियड में ये पूरे के पूरे इवोल्यूशन ऑफ मैन हो जाता है। तो पहले जो हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन इन ओलिगोसीन, ओलिगोसीन टाइम में मनुष्य का जो विकास था वो कैसे हुआ।
ठीक है। तो ओलिगोसीन टाइम में जो विकास हुआ उसके बेस पर जो फॉसिल्स मिलते हैं वो क्या है, फॉसिल जो है वो इजिप्ट में मिले थे, ठीक है। और पहला जो फॉसिल मिला था उसका नाम रखा गया प्रोप्लियोपिथिकस, ठीक है। प्रोप्लियोपिथिकस ये बंदरों के समान थे, ठीक है। अभी क्योंकि एकदम से तो ह्यूमन बीइंग बनेंगे नहीं, तो ये बंदरों के समान थे और इजिप्ट से इसके फॉसिल मिले थे प्रोप्लियोपिथिकस 30 से 35 मिलियन ईयर्स एगो। और इन्हीं से ये प्रोप्लियोपिथिकस से ही कुछ साइंटिस्ट ने ये माना कि इनका डायरेक्ट रामापिथिकस में, अब ये सब नाम जो है उन्हीं के बारे में बता रहे हैं, इनकी डिटेल आपको बताई हुई है नोट्स में बता देंगे। तो कुछ ने माना कि प्रोप्लियोपिथिकस सीधे रामापिथिकस में इवोल्यूशन उनका हो गया, और कुछ ने ये माना कि ये जो प्रोप्लियोपिथिकस हैं इनसे पहले ड्रायोपिथिकस बने। या तो प्रोप्लियोपिथिकस से रामापिथिकस बताया या फिर प्रोपिलियो से ड्रायोपिथिकस, ठीक है। तो ये ड्रायोपिथिकस और इन्हीं ड्रायोपिथिकस से एप्स और मैन डेवलप हुए, ठीक है। तो ये एप जैसे थे प्रोपिलियोपिथिकस, तो इनसे दो लाइन ऑफ ओरिजिन बताई, ठीक है। सेकंड जो आते हैं ड्रायोपिथिकस, ये वाली स्टेज, इन्हीं को प्रोकंसल भी कईयों ने नाम दिया, ड्रायोपिथिकस या प्रोकंसल। तो ये जो ड्रायोपिथिकस है ये अर्ली मियोसीन टाइम में इनका स्ट्रक्चर, ये हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एप्स थे ये, ठीक है। और ये ही जो ड्रायोपिथिकस हैं ये मैन और एप इन दोनों के कॉमन पूर्वज हैं, ठीक है, कॉमन पूर्वज हैं। और इनके जो फॉसिल थे वो कहाँ से मिले थे, शिवालिक हिल से, ठीक है। तो ये जो हैं ये ड्रायोपिथिकस शिवालिक हिल से इनके फॉसिल्स मिले। फिर आता है आपका ऑरियोपिथिकस, ये जो एप्स थे ये मनुष्य के समान दिखते हुए थे, ठीक है। और लेट मियोसीन या हम कह सकते हैं अर्ली, जिस समय प्लियोसीन टाइम शुरू हो रहा था उस समय इनके जीवाश्म उस तरह के दिखे थे, ठीक है। तो ये इसके बाद आता है रामापिथिकस, ठीक है। ये ड्रायोपिथिकस जो मैन और एप दोनों के कॉमन पूर्वज हैं और उनसे रामापिथिकस बने, ठीक है। तो ये जो रामापिथिकस हैं ये अफ्रीका में इनके जीवाश्म मिले थे और इन्हीं से डायरेक्ट ह्यूमन का इवोल्यूशन माना गया है रामापिथिकस से, ठीक है। ये लगभग 14 से 15 मिलियन ईयर्स एगो शिवालिक हिल्स में इनके फॉसिल मिले थे। और ये जो रामापिथिकस थे ये दो पैरों पे, अपने पश्च पैरों पे, हाइंड लिम्स पर सीधे चलने वाले ये जो ह्यूमन के एक कैरेक्टर में मिले। ये आधुनिक मनुष्य जो थे, मतलब इनका जो डेंटिशन था या दांत थे वो आज के मॉडर्न मैन के समान थे, ठीक है, रामापिथिकस। अब इसमें हम ये वाला यहाँ तक जब आ जाते हैं रामापिथिकस, ये जो प्रोसेस है अब रामापिथिकस के बाद की जो डेवलपमेंट है ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन वो प्लिस्टोसीन पीरियड में आ जाता है। तो इवोल्यूशन ऑफ मैन इन प्लिस्टोसीन पीरियड, यहाँ से ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये देखो रामापिथिकस ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो ये डायग्राम जो एक ह्यूमन बीइंग का है कि वो एप से फिर चारों पैरों पे चले, फिर थोड़ा सा उठे, फिर थोड़ा और उठे, फिर उनके लंबर वर्टिब्री उनकी बन गई, तो एक कर्व बन गया जिससे वो सीधे चलने लगे। ये मैं आप लोगों को नोट्स में भेज दूंगी। तो हर एक का डायग्राम आपको रामापिथिकस ऑस्ट्रेलोपिथिकस किस तरह के थे वो उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि पूरा ह्यूमन बीइंग का उसमें डायग्राम है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो हैं ये फर्स्ट मैन लाइक एप थे, मतलब ऐसे मनुष्य जो बंदरों जैसे दिखते थे, ठीक है, सीधे तो चलने लगे थे पर ये बंदरों के समान दिखते थे। और इनके जो फॉसिल हैं वो साउथ अफ्रीका जावा में 1924 में मिले, क्योंकि जैसे हमने बताया 1920 100 ईयर्स एगो ह्यूमन इवोल्यूशन की, मैन के इवोल्यूशन की स्टडी शुरू हुई थी। तो 1924 में ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जीवाश्म या फॉसिल मिले थे। ये फॉसिल जो थे ये सिर्फ इनका जो स्टडी करी उसमें ये पता लगा कि ये सिर्फ 4 फीट लंबे थे,
इनकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, ये सीधे चलने वाले थे। इनकी जो ब्रेन था, ठीक है, ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस मैन थे, इनका जो ब्रेन था वो एप जितना था, बंदरों जितना, 400 से 450 से 600 सीसी का। जबकि आज जो ब्रेन की कैपेसिटी वो 1450 सीसी की होती है। तो इनका ब्रेन मैन के समान, मतलब हम कह सकते हैं कि इनका जो ब्रेन, जो मैन लाइक ब्रेन, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है वो मैन विद अ ब्रेन ऑफ एप, एप के ब्रेन वाले मैन इनको कहा जाता था। इनकी जो, अब जैसे डायग्राम देखे होंगे तो जो कई बार जो आईब्रोज होती थी ये काफी आगे की ओर उठी हुई, और जॉज कई में चिन नहीं होती थी, ठीक है, तो आईब्रोज जो थी वो बाहर की ओर निकली हुई, उठी हुई इनमें रहती हुई थी, ठीक है, जॉज थोड़े उठे हुए थे। ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस। होमो इरेक्टस, जब हम होमो इरेक्टस, ये जो होमो इरेक्टस नाम है ये मायर ने दिया था। मायर टैक्सोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने ये दिया था। मिड प्लीस्टोसीन पीरियड में ये होमो इरेक्टस इनके के टाइम के जो ह्यूमन के फॉसिल थे उनको होमो इरेक्टस नाम दिया। जिससे पहले जो, मतलब इनके फॉसिल जो थे वो जावा में मिले, ठीक है, तो इनको जो नाम दिया वो क्या था, पिथेकैंथ्रोपस पैकिन्सेंस, ठीक है, पिथेकैंथ्रोपस पैकिमेंसिस, पिथेकैंथ्रोपस पैकिमेंसिस, इसको होमो इरेक्टस नाम मायर ने दिया। जो पहले ये नाम दिया गया था पिथेकैंथ्रोपस पैकिन्सेंसिस, ठीक है, तो ये नाम उनको अब मायर ने नाम दिया होमो इरेक्टस। इरेक्टस मतलब सीधा, सीधा चलने वाले। तो जो इस समय मैन सीधे चलने वाले हो गए थे, ठीक है, और इसी के बेस पर होमो इरेक्टस में दो और जीवाश्म फॉसिल मिले, इनको जावा मैन और पीकिंग मैन। जावा मैन को होमो इरेक्टस कहा, ठीक है, और इसको होमो, और ये जो नाम था ये पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, और पीकिंग मैन होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस, ठीक है, पैकिनेंसिस। तो होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस और होमो इरेक्टस पैकिन्थ्रोपस, तो ये नाम जो थे ये होमो इरेक्टस के थे। तो ये जो जावा मैन थे, ये वाले जावा मैन, पिथेकैंथ्रोपस पैकिमेंसिस या इरेक्टस, ये जो जावा मैन थे ये कैसे थे, 5 लाख साल पहले, और प्लीस्टोसीन में इनके फॉसिल्स मिले। इनकी जो क्रेनियल कैविटी, यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की थी 450 से 600, यहाँ पर जो हो गई अब वो कैपेसिटी बढ़ गई जावा मैन में, ये लगभग 600 से 700 सीसी के इनकी हो गई। ये अब हाइट भी बढ़ गई, 4 फीट से अब ये 5 फीट लंबे, 70 केजी वेट के। इनका जो फोरहेड जो था वो पीछे दबा हुआ था, ठीक है, जो माथा हम देखते हैं ना कई में पीछे की ओर बंदरों के जैसा थोड़ा सा चपटा पीछे की तरफ यूं, ठीक है। जॉज जो थे वो भारी, काफी आगे की तरफ, बड़े दांत थे। चिन, इनकी जो ये चिन होती है ये नहीं थी, ठीक है। और ये टूल्स बनाने लगे थे उस समय, पत्थरों का यूज करके आग जलाने लगे थे, ठीक है। ये जावा मैन। पीकिंग मैन में जब हम आते हैं होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस, तो ये जो पीकिंग मैन थे इनके फॉसिल्स 1920 में पीकिंग के पास, पीकिंग एक जगह थी वहां गुफाओं में मिले, ठीक है। ये भी इतने ही पुराने थे जितने जावा रहे। इनके जो कैरेक्टर थे पीकिंग मैन के वो जावा के समान ही थे, सिर्फ इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो बढ़ गई थी, वो 800 से 1200 सीसी की हो गई थी। बाकी कैरेक्टर काफी कुछ इन जावा मैन के समान ही थे। तो होमो इरेक्टस में जावा मैन और पीकिंग मैन ये बताने हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इवोल्यूशन ऑफ होमो सैपियंस, ठीक है। तो जब हम इनको देखते हैं तो इसके अंदर ये हिडेलबर्ग मैन, नेंडरथल मैन, सोलो मैन, रोडेसियन मैन और क्रोमैग्नन, ये सब ने
ये सब एक साथ जो है निएंडरथैलॉइड्स इन्होंने फॉर्म किया, निएंडरथैल। अब देखो यहाँ पर अर्ली पहले के होमियोसैपियंस से निएंडरथल बने। अब ये जो निएंडरथल थे ये इन सब के मतलब कई जो हम कहते हैं विसरण, ठीक है, एक होता है विकिरण जिसमें फैलते हैं और एक में सारी चीजें मिल जाती हैं। तो ये हिंडलबर्ग, नेंडरथल, सोलोमैन, रोडेशियन मैन, ये एक साथ जो बने वो निएंडरथैलॉइड्स। और उस समय क्या हुआ कि ये बाकी के जितने भी नाम हैं ये सब तो क्या हो गए, टाइम के साथ गायब हो गए। सिर्फ रह कौन से गए, होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है, निएंडरथल। और उन्हीं से अब मॉडर्न मैन के जैसे क्रो-मैग्नन की उत्पत्ति हुई। तो अगर हम देखते हैं, जैसे हम कहते हैं पहला इसका जो है हिडलबर्ग मैन, ये ठीक है, हिडलबर्ग मैन जो थे वो बड़े लोअर जॉ, उनके लोअर जॉ बड़े थे और ये जर्मनी में इनके फॉसिल मिले थे। इनमें भी चिन्ह नहीं थी, ठीक है, और दांत जो थे वो आज के मॉडर्न मैन के समान ही थे और इन्हें भी निएंडरथल का पूर्वज माना गया, ठीक है। फिर आप आते हो निएंडरथल मैन। तो निएंडरथल मैन जो थे वो लेट प्लिस्टोसिन, जब प्लिस्टोसिन पीरियड खत्म होने लगा उस समय इनके जो फॉसिल थे वो भी जर्मनी से ही निएंडरथल वैली से मिले, ठीक है। और ये भी 150,000 मिलियन ईयर्स एगो इनके साल, इतने साल पहले इनके फॉसिल्स हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से जो इनके धीमे धीमे करके ये क्या हुए, ये भी विलुप्त हो गए। और ये काफ़ी भारी शरीर वाले, इनकी जो थाई बोन्स थी, जांग की बोन्स, वो काफ़ी कर्व्ड थी, ठीक है। फोरहेड जो इनका था, जो माथा, वो कैसा था, लो था। चिन नहीं थी इनमें भी। आईब्रोज जो रिजेस थी वो आईब्रो की, वो काफ़ी हैवी आईब्रोज थी इनकी। क्रेनियल कैपेसिटी इनकी अब आते आते निएंडरथल की 1450 सीसी की, मतलब आज के तरह की हो गई थी, ठीक है। तो काफ़ी कुछ इंटेलिजेंट, इनकी इंटेलिजेंसी काफ़ी अच्छी थी। तो ये टूल्स थे, टूल्स का यूज़, हंटिंग, ये सब करने लगे थे। बट फिर भी एग्रीकल्चर इस समय इन्होंने उस वे में नहीं गए, ठीक है। इसके बाद आते हैं सोलोमैन जो थे, इनको होमोसोलेंसिस भी कहते हैं। ये इनके जो फॉसिल्स थे वो भी क्या हुए, ये जावा में इनके फॉसिल्स मिले थे, रिवर सोलो में, इसलिए इनको सोलो रिवर के नाम पर सोलोमैन नाम दिया गया है, ठीक है। और इनकी आंखों के ऊपर भी रिजेस थी, ठीक है। और ब्रेन कैपेसिटी लगभग 1300 सीसी थी। रोडेशियन मैन में जब हम आते हैं, इनको होमो रोडियंसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे होमो सैपियंस के ही जो हैं इनसे निकले हुए, होम्योसैपियंस जो बना इन सब से बना था, जिसमें से ये सब तो विलुप्त हो गए और सिर्फ होमोसैपियंस सैपियंस बचे, ठीक है। तो इनके जो जीवाश्म है रोडियंसिस के, ये लाइमस्टोन रोडेंशिया में, ठीक है। रोडेशियन मैन जो है वो रेडिएशन जो गुफाएं थी वहां पर लाइमस्टोन की, जो रोडेशिया में गुफाएं थी लाइमस्टोन की, उनमें इनके जीवाश्म मिले थे और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1300 सीसी थी, ठीक है। तो इनका भी क्या होगा, जो फोरहेड थोड़ा सा अब उठा हुआ होने लगा, हैवी आईब्रोज इनकी थी, ठीक है। इनका अब जो इंटेलिजेंस थी वो ठीक इनसे कंपैरेटिवली अच्छी थी, ठीक है। अब आप आते हो क्रो-मैग्नन पे। ये जो थे, ये जो फॉर्म्स थे ये यूरोप में रहते थे, ठीक है। और लास्ट 30,000 ईयर्स एगो इसके, जैसा हमने बताया था 10,000 से तो मॉडर्न मैन का एवोल्यूशन हो रहा है, मॉडर्न मैन 10,000 ईयर्स से है। क्रो-मैग्नन जो है वो 30,000 ईयर्स पहले थे, जो फिर मॉडर्न मैन जिनसे एवोल्यूशन हुआ। तो ये लगभग 20,000 साल, क्रो-मैग्नन जो थे वो 20,000 साल पहले ये विलुप्त हो गए। ये 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बड़े स्कल के, चौड़ा चेहरा, इनके फोरहेड जो था वो गोलाई लिया हुआ, कुछ पतली नाक, इनकी चिन उठी हुई, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी
1600 सीसी के करीब, ठीक है, गुफाओं में रहने वाले थे ये और शिकारी थे, ठीक है। और इन्हीं से आज के मैन जो हम कहते हैं मॉडर्न मैन का उत्पत्ति हुई, जो लगभग 10,000 साल से हो रहे हैं। तो इस तरह से ये जो आपको है इनके बारे में, ये तो हमने क्या है मेन नाम दिए हैं। अब उसमें से कई होमो सैपियंस तो एक हो गया, बट होमो उसकी स्पीशीज कई हो गई। तो इस तरह से ये तो हो गए मेन, और ये इनके बारे में सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। तो अब उसमें आपके क्वेश्चन कुछ भी जो क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो। इवोल्यूशन ऑफ मैन पूछे तो ये बताना है, अगर उसके एंसेस्टर के बारे में तो वो काफ़ी कुछ चीज़ें पिछली क्लास और इसमें मैंने बता दी हैं, तो उसको नोट्स में मिल जाएंगी, तो आप उसको उसके हिसाब से पढ़ना और जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर दोगे। ओके, और खुद भी पढ़ना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो जो मिलती हैं आप ऐड करो, ठीक है। थैंक यू।